नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सूजस बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका का सारांश। स्वास्थ्य का अधिकार आमजन के हित में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आमजन के हित में चिकित्सकों से हड़ताल और कार्य बहिष्कार खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों के हित में कल्याणकारी कदम उठाए और आज भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर सकारात्मक संवाद करने के लिए तैयार हैं। श्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों की हड़ताल के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा एवं उच्च अधिकारियों के साथ के संबंध में विस्तृत चर्चा की। राज्य सरकार ने सदैव चिकित्सकों के हितों का ध्यान रखा है और समय समय पर उनकी पे ग्रेड और पे स्केल पर निर्णय लेकर उन्हें लाभान्वित किया है। स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ कानून चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा करने के बाद ही लाया गया है। उनके सुझावों और मांगों को बिल में शामिल करने की उनकी आपत्तियों का भी निराकरण किया गया है। इस विधेयक को विधानसभा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया है। स्वास्थ्य के अधिकार कानून की मूल भावना आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करना और चिकित्सकों को हर संभव सहयोग करना है। स्वास्थ्य के अधिकार कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से संकट का सामना करना पड़े। राज्य सरकार दुर्घटना की स्थिति में मरीज के इलाज पर खर्च का भुगतान करेगी। अस्पताल प्रबंध और आंतरिक तंत्र में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी तरह से श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्रियों की चिकित्सकों से अपील हड़ताल और कार्य बहिष्कार न करने की है। मुख्य सचिव और चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में रविवार को स्वास्थ्य के अधिकार कानून के संबंध में चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई है। श्रीमती शर्मा ने कहा है कि चिकित्सक भी सरकार के एक ही परिवार की तरह हैं। दोनों जनता की सेवा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। श्रीमती शर्मा ने चिकित्सकों की शंकाओं और सुझावों को सुना और उन पर विस्तृत चर्चा करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक टीम की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश के लोगों की सेवा करते हैं। प्रदेशवासियों को उनके स्वास्थ्य के अधिकारों और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी पक्षों के सुझावों पर विचार विमर्श के बाद ये कानून बनाया है। उन्होंने ये सभी चिकित्सकों से कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की है। वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा, चिकित्सक शिक्षा प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत, वित्त सचिव व श्री नरेश कुमार ठक्करवाल, जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित और चिकित्सक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मंजूरी। जोधपुर और अजमेर में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। श्री अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस रोगियों के बेहतर उपचार के लिए एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर के एन चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। इसमें 27 करोड़ की रुपये की लागत आएगी। इनकी स्थापना में रोग की समय पर पहचान हो जा पाएगी और उपचार मिल सकेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण में 16 नए पदों का सृजन। श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयोजन शाखा के कैडर सुदृढ़ीकरण हेतु 16 नए पदों
के सृजन की मंजूरी दी है। इसमें वरिष्ठ नए नियोजक और उप नगर नियोजक के दो सहायक नगर नियोजक और नगर नियोजक सहायक के 6 पद होंगे। जिला प्रशासन के नवाचार से बदल रहा है सवाई माधोपुर। क्लीन, ग्रीन और मिनी पिंक सिटी बना सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए नवाचार बदलेगा सवाई माधोपुर से अब शहर की सूरत बदल रही है। जिला कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ओला ने शहर को गुलाबी नगर जयपुर की तर्ज पर एक रंग से पुतवाने सफाई व्यवस्था सुधार कर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए 12 फरवरी 2022 से इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान के उपखंड ब्लॉक स्तर पर लागू किया जा रहा है। मीडिया के सामने कई चुनौतियां, लेकिन सच बताने की जिम्मेदारी भी। साहित्य कुंभ 2023 संवाद सत्रों में विभिन्न विषयों पर मंथन। साहित्य उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न विषयों पर संवाद सत्र आयोजित किए गए। जोधपुर में चल रहे इस उत्सव में विभिन्न सभागारों में कला, संगीत, साहित्य, भाषा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों से लेकर साहित्य जगत से जुड़े तमाम आयामों पर कला संवाद और विभिन्न विषयों पर संवाद सत्र आयोजित हुए। भीलवाड़ा शहर के नेहरू विहार में 2700 घरों तक चंबल का पानी पहुंचेगा। नगर विकास न्यास की नेहरू विहार आवासीय योजना में पेयजल की समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के प्रयासों से क्षेत्रवासियों को चंबल का पानी मिलेगा। राष्ट्रीय स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन बीकानेर। खादी प्रोत्साहन के लिए देश भर के संस्थान जुटे। राज्य के शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन रविवार को बीकानेर जिले में शुरू हुआ। आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा है कि खादी महज वस्त्र या उत्पाद नहीं है, ये एक विचारधारा है। देश की आज़ादी में खादी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज महात्मा गांधी और उनके सिद्धांत प्रासंगिक है। पूरी दुनिया ने उनके सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों को माना और समझा है। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों की 152 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के लिए कार्य करने वाले लोग और संस्था एक दूसरे को समझ रहे हैं। खादी को और अधिक उपयोगी बनाने, युवाओं के बीच प्रचलन बढ़ाने और खादी को रोजगार से जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।